नमस्कार साथियों, आप सभी का VGI टेस्ट चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 9th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डाटा इनटू द कंप्यूटर क्विकली एंड एक्यूरेटली दस बिकेम इजी। कंप्यूटर में जो डाटा एंटर कर रहे हो वो एक्यूरेट और क्विकली होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कीइंग, माउस, नन और बोथ ए एंड बी। तो आंसर रहेगा हमारा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड जो है हम डाटा को क्विकली एंटर करते हैं, तो आंसर है ए, कीइंग। सेकंड क्वेश्चन, डैश डाटा द डैश आर यूज्ड फॉर टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर। कौन सा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम डाटा को टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हैं? आंसर है हमारे पास ए, कीबोर्ड, माउस, माइक, नन। तो सबसे जो पॉपुलर डिवाइस है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड की हेल्प से जो है हम टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम एंटर करते हैं, कीबोर्ड। थर्ड, डैश इज द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। सबसे कॉमन जो है टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, कीबोर्ड, माइक, स्कैनर। तो सबसे जो पॉपुलर डिवाइस है वो हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से जो है हम टेक्स्ट बेस्ड डाटा एंटर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डैश टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू मसल मेमोरी। टाइपिस्ट जो है वो अपनी लोकेशन को जो है वो रिमेंबर करता है विद द हेल्प ऑफ मसल मेमोरी। वो कहलाता है सी, टच, फील या नन। टच जो है विद द हेल्प ऑफ टच जो है वो अपनी लोकेशन को जो है रिमेंबर करता है, याद करता है, तो वो है मसल मेमोरी, यानी कि टच, विद द हेल्प ऑफ टच। टच टाइपिंग typically involves placing the fingers in a horizontal row along the middle of the keyboard home row। टच टाइपिंग जो है वो अपनी उंगलियां जो है हॉरिजॉन्टल रो पर रखता है, जिसे हम मिडल रो या होम रो कहते हैं। 10, 8, 2 या नन ऑफ द अबव। तो उंगलियां जो हमारे पास 8 उंगलियां है, 8 उंगलियां जो है हम अपने होम रो पर रखते हैं, तो आंसर आएगा हमारा 8 फिगर्स यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, ए टच टाइपिस्ट स्टार्ट्स बाय प्लेसिंग हिज और हर फिंगर्स ऑन द स्टार्ट पोजीशन इन द डैश रो। टच टाइपिस्ट जो है वो जब भी कीबोर्ड पे टाइपिंग करना स्टार्ट करता है तो उसकी पोजीशन जो है वो होम रो पे होती है। टॉप, बॉटम, मिडल, होम, बोथ सी एंड डी। तो आंसर रहेगा हमारा बोथ सी एंड डी। सी जो मिडल या होम रो, होम रो को हम मिडल रो भी कहते हैं। टॉप रो हमारे पास है QWERT, फर्स्ट रो। सेकंड हमारे पास है मिडल या होम रो कह सकते हैं। तो मिडल रो जो हमारे पास है ASD वाली, और जो लास्ट जो है हमारी बॉटम रो, सबसे नीचे वाली रो जो है वो हमारी बॉटम रो है। सेवंथ क्वेश्चन, टच टाइपिंग टेक्निक इम्प्रूव्स टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। टच टाइपिंग टेक्निक जो है वो इम्प्रूव करती है हमारी स्पीड को और एक्यूरेसी को। तो आंसर हमारा स्पीड, एक्यूरेसी, बोथ ए एंड बी या नन। क्या इसमें आंसर आएगा हमारा, क्या दोनों स्पीड और एक्यूरेसी को करती है, या ए और बी या नन? तो जो है बोथ ए एंड बी। टच टाइपिंग जो है हमारी जो है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को जो है वो कवर करती है। टाइपिंग स्पीड जनरली इम्प्रूव्स विद। टाइपिंग स्पीड जो है वो इम्प्रूव होती है किससे? देखने से, सी, फील, टच, प्रैक्टिस। विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस जो है वो टच टाइपिंग जो है हमारी स्पीड को इम्प्रूव करता है। तो आंसर है हमारा डी, प्रैक्टिस। नाइन्थ क्वेश्चन, द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज ग्रेजुअली एंड स्पीड्स of 60 word per minute or higher can be achieved।
The rate of speed increase varies between individuals. Many websites and software products, कौन कौन से जो है सॉफ्टवेयर और वेबसाइट जो हमें टाइपिंग ट्यूटर या टाइपिंग के बारे में जानकारी देते हैं या हमारी प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर, टाइप सी या ऑल ऑफ द अबव। आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपनी स्पीड को, टाइपिंग को इंक्रीज कर सकें। 10th क्वेश्चन, दो देर आर सेवरल इनपुट डिवाइसेज, इनमें से कौन सी जो है इनपुट डिवाइसेज है, जैसे टच स्क्रीन, माइक, स्कैनर, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। जैसे इनपुट डिवाइस हमारे पास है कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन, वेबकैम और माइक्रोफोन, या इसको माइक कह सकते हैं। 11th क्वेश्चन, ए कंप्यूटर कीवर्ड नॉट कंटेन्स द फ्लोइंग टाइप ऑफ कीज। कंप्यूटर कीवर्ड पे कौन सी कीज नहीं होती? अल्फान्यूमेरिक कीज जो कि है A to Z और 0 to 9, पंचुएशन कीज लाइक कोमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कोमास, क्वेश्चन मार्क, फंक्शन कीज जैसे है F1, F2 अप टू F12, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बार। एरो कीज हमारे पास 4 एरो कीज होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कैप्स लॉक जिससे जो है हमारे अल्फाबेट कैपिटल लेटर में किया जाता है, कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट और टैब की। तो यहाँ आंसर जो है सी जो है, कंप्यूटर में कोई भी लेफ्ट, राइट या स्क्रॉल बार नहीं होता, ये हमारे माउस के अंदर होता है। तो आंसर रहेगा हमारा जो कीबोर्ड नहीं है वो सी, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बार। 12th क्वेश्चन, पंचुएशन कीज, all of the keys associated with punctuation, check the number of punctuation keys कौन सी है? कोमा, पीरियड, सेमीकोलन, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन और अंडरस्कोर। तो यहाँ जो है लास्ट डीप जो है अंडरस्कोर जो है वो हमारी पंचुएशन कीज नहीं है। तो आंसर रहेगा हमारा डी, अंडरस्कोर इज नॉट ए पंचुएशन की। नॉट एन एरो की, इनमें से कौन सी एरो की नहीं है? टू मूव द कर्सर, नॉट एन एरो की टू मूव द कर्सर, जैसे टॉप और अप, बॉटम और डाउन, राइट एंड लेफ्ट और लास्ट डी, जिसे हम कहते हैं कैरेट। यहाँ जो है डी पार्ट जो है कैरेट जो है वो हमारा एरो की नहीं है। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लिए यूज किया जाता है, पावर के लिए यूज किया जाता है। इस सिंबल को हम कैरेट कहते हैं, CARROT। मान लो आपने 2 की पावर 3 दे रखी है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 विद द हेल्प ऑफ कैरेट सिंबल। डी जो है इसका आंसर नहीं है। बैकस्पेस की, बैकस्पेस जो की है, डिलीट द करेक्टर जस्ट टू द डैश ऑफ द कर्सर, ये हमारे कर्सर के कौन से पार्ट को डिलीट करती है? जैसे हमारे पास है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, तो ये हमारे लेफ्ट पार्ट को जो है डिलीट करती है। आंसर रहेगा हमारा ए, लेफ्ट। 5th क्वेश्चन, कैप्स लॉक एक्टिवेटेड कॉज ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर टू डैश, अपर केस, लोअर केस, नन, बोथ ए एंड बी। जब भी हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो हमारे सभी जो अल्फाबेट्स है वो कैपिटल लेटर में आते हैं, यानी अपर केस में आता है। तो आंसर रहेगा हमारा ए, अपर केस। ये हमारे पास कैप्स लॉक है, जो कीबोर्ड पे एक ही कैप्स लॉक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिलीट की डिलीट्स द कैरेक्टर एट द डैश कर्सर पोजीशन। डिलीट की जो है वो अपने कर्सर पोजीशन की साइड को जो है वर्ड को या कैरेक्टर को डिलीट करती है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट या सेलेक्ट करती है, बट डज नॉट मूव द कर्सर, वो कर्सर मूव नहीं होता डिलीट की का। तो डिलीट की जो है वो अपने कर्सर जो है उसके राइट साइड के कर्सर को डिलीट करती है, राइट, लेफ्ट, करंट या लास्ट। तो आंसर रहेगा हमारा राइट साइड ऑफ द कर्सर डिलीट के लिए। द डैश की इज यूज टू सेंड स्पेशल कोड्स टू डिवाइस
एंड टू एग्जिट और एस्केप फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड टास्क। वो कौन सी की है जो स्पेशल कोड सेंड करती है डिवाइसेस को, जिससे वो एस्केप या एग्जिट करती है किसी प्रोग्राम या पर्टिकुलर टास्क से, जैसे टैब, एस्केप फंक्शन और विन यानी विंडो की के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आंसर है हमारा एस्केप की जो है हेल्प से हम प्रोग्राम से एग्जिट करते हैं। ये हमारे पास एस्केप की है सबसे ऊपर फंक्शन कीज के साथ में। डैश की हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग। वो कौन सी की है जो डिफरेंट मीनिंग रखती है अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से। हमारे पास कीज है टैब, एस्केप, फंक्शन और विन। तो आंसर आएगा हमारा फंक्शन कीज जो है हमारे पास डिफरेंट फंक्शन कीज होती है F1 टू F12। ये अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग जो है मीनिंग या अलग अलग जो है कमांड मेंटेन या इंप्लीमेंट करती है फंक्शन कीज। जैसे F5 जो है रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं, और F5 जो है अगर हमारे पास वर्ड के अंदर कोई अलग कमांड जो है जनरेट करते हैं। 19th alphabets A, S, D, F are home keys and from the dash hand and semicolon L, K, Z, J for the dash hand। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, नन या बोथ। ASDF की जो की है वो अगर हमारे कर्सर की बात करते हैं, हैंड की बात करते हैं, ASDF हमारे लेफ्ट साइड में होती है और LKJ जो है हमारे राइट साइड में होती है, राइट हैंड की तरफ होती है। तो आंसर है हमारा ए, लेफ्ट एंड राइट। पिक्चोरियल माध्यम से आप देख सकते हो ASDF जो है हमारे लेफ्ट साइड में है और LKJ जो है सेमीकोलन जो है वो हमारे राइट साइड में है। आंसर रहेगा ए। ऑन ए कंप्यूटर कीवर्ड F डैश हैंड एंड J डैश हैंड रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड गाइड की। F एंड J जो है हमारे गाइड की है। F जो है वो हमारे टॉप साइड में होता है या बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में, या सी नन या बोथ। तो F जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है और J जो है वो हमारे राइट साइड में होता है। आप देख सकते हो सामने कीवर्ड के थ्रू F जो है हमारे हैंड के जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ है और J जो है हमारे राइट हैंड की तरफ। आंसर है हमारा बी। A light will be seen on top right side corner of the keyboard that shows caps lock is dash। जो कीवर्ड का राइट टॉप कॉर्नर होता है वहां पे अगर लाइट ऑन होती है वो कैप्स लॉक के ऊपर वाली, वो दर्शाता है कि कैप्स लॉक जो है हमारा ऑन है, ऑफ है या ब्लिंक है या नन। तो उस टाइम अगर कैप्स लॉक अगर ऑन किया हुआ है तो वो लाइट जो है टॉप राइट साइड कॉर्नर जो है वो शाइन करती है। तो आंसर रहेगा ए, ऑन। अब यहाँ पे जो है तीनों ही कीज जो है वो आपके साइन की हुई है, नम लॉक और कैप्स लॉक। 22nd डैश की इज यूज्ड टू एसेस द टॉप सिंबल्स दैट आर वन ऑफ द कीज विद टू कैरेक्टर्स। वो कौन सी की है जिसकी हेल्प से आप एक की अगर दो कैरेक्टर दे रखे हैं तो उसको यूज करने के लिए, टॉप सिंबल को यूज करने के लिए उस की का यूज करते हो। हमारे पास है शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो की और टैब की। तो आंसर है शिफ्ट की। शिफ्ट की हेल्प से हम किसी भी कैरेक्टर पे दो सिंबल्स दे रखे हैं तो टॉप सिंबल को यूज करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। कीबोर्ड पे हमारी शिफ्ट की दो दे रखी है, एक हमारे लेफ्ट साइड में, एक हमारे राइट साइड में। टू गेट स्पेस बिटवीन टाइप्ड वर्ड प्रेस द डैश वंस एंड देन टाइप द नेक्स्ट वर्ड। किसी भी कैरेक्टर या वर्ड के बीच में अगर हमें स्पेस को जनरेट करना है तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे? टैब की, स्पेस बार, नन या दोनों। तो हमारा आंसर रहेगा स्पेस बार यानी बी। स्पेस बार जो है उसकी हेल्प से हम किसी भी कैरेक्टर या वर्ड के अंदर स्पेस जनरेट करते हैं। 24th द डैश की इज यूज टू क्रिएट न्यू लाइन्स एंड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स। वो कौन सी की है जिसकी हेल्प से हम न्यू लाइन को क्रिएट करते हैं या दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस को
क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं? तो आंसर हमारे पास है एंटर की, रिटर्न की, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द। एंटर की जो है उसकी हेल्प से जो है हम नई लाइन को क्रिएट करते हैं। एंटर की जो है हमारे पास दो है, एक न्यूमेरिक कीपैड पे और एक हमारे मेन कीवर्ड पर। 25th, डैश इज द स्मॉल डाउनलोड लाइन दैट फ्लिकर इन ए सेंटेंस व्हाइल टाइपिंग। एक जो लाइन जनरेट होती है जो फ्लिकर यानी कि ब्लिंक होती है व्हाइल टाइपिंग। पॉइंटर, आई मार्क, कर्सर या नन? तो यहां आंसर है हमारा कर्सर। कर्सर जो है वो एक स्मॉल लाइन होती है जो फ्लिक करती है सेंटेंस जहां पे हम टाइप करते हैं। 26, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू सेलेक्ट डैश। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो यूज किया जाता है टू सेलेक्ट मेन्यू कमांड्स, रीसाइज विंडोज, सेलेक्ट एक्शन फ्रॉम स्क्रीन आइकन्स। माउस जो है उसके हेल्प से हम मेन्यू कमांड्स को यूज करते हैं, विंडो के साइज को जो है इंक्रीज, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं, या डिफरेंट स्क्रीन आइकन्स जो है उसको हम ओपन करते हैं। तो आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबोव। माउस में हमारे पास लेफ्ट और राइट और स्क्रॉल बार बटन होते हैं, तो लेफ्ट के डिफरेंट कमांड्स, डिफरेंट बटन से हम इन सभी कमांड को जनरेट करते हैं। 27th, द माउस डैश अलाउड टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन। कर्सर, माउस जो है वो स्क्रीन के ऊपर क्या आता है? कर्सर आता है, पॉइंटर, आई मार्क और नन। माउस जो है स्क्रीन के ऊपर जो है पॉइंटर की हेल्प से जो है हम स्क्रीन को पॉइंट करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को कमांड जनरेट करते हैं जहाँ पे वो होता है हमारा पॉइंटर। 28th, टाइपिंग इनोरगमस प्रोवाइड द लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फॉर efficient and effective typewriting. Following factors are sitting posture, पोजिशन ऑफ हैंड्स, मॉनिटर प्लेसमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो हमारी टाइपिंग जो स्मूथली, इफेक्टिव, एफिशिएंट हो उसके लिए हमें सिटिंग पोस्चर भी हमारा ठीक होना चाहिए, हमारे हैंड्स की जो पोजीशन है या हमारा जो मॉनिटर है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, उसकी प्लेसमेंट हमारे सामने होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव रहेगा हमारा। करेक्ट सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, हमारी जो स्क्रीन है वो हमारे आई कॉन्टेक्ट के साथ में होनी चाहिए। तो आंसर रहेगा डी। नॉट ए माउस एक्शन, कौन सा माउस एक्शन नहीं है? लेफ्ट और राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, ब्लॉकिंग, या स्क्रॉल क्लिक। तो माउस जो है उसमें हमारे डिफरेंट बटन्स होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, दोनों पे क्लिक किया जाता है, डबल क्लिक भी करते हैं जिसकी हेल्प से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या ब्लॉकिंग करते हैं किसी एक कमांड को। तो स्क्रॉल जो लोग हैं स्क्रॉल को मूव करते हैं अप या डाउन, क्लिक नहीं करते। तो डी जो है हमारा आंसर रहेगा इसमें, नॉट ए माउस एक्शंस। The thumb of the dash hand is used to operate the space bar. जो थंब है हमारा, अगर हमें स्पेस बार को प्रेस करना है तो हम कौन सा साइड जो है हैंड का थंब बार को या थंब को यूज करते हैं? राइट, लेफ्ट, मिडल या नन? तो हमारे पास जो है दो ही याद होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो मिडल हमारे पास नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, और राइट साइड का जो है आप हैंड जो है या थंब जो है उसको यूज करते हैं राइट हैंड। तो आंसर है हमारा राइट हैंड। पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है राइट हैंड जो थंब इंप्रेशन जो है वो स्पेस बार के लिए यूज किया जाता है। 31st, डैश टाइपराइटिंग स्किल्स मीन्स टू अटेन necessary knowledge and skill of keyboard operation by correct positions of fingers, mastery। तो कीबोर्ड पर आपको उंगलियों को रखने का जो तरीका है, नॉलेज है, वो आता है आपका मास्टरी करने के बाद में। तो सॉरी, आंसर हमारा मास्टरी। 32nd, all the dash fingers
ऑफ बोथ द हैंड्स रेस्ट ऑन होम की ड्यूरिंग कीबोर्ड ऑपरेशन। जब भी हम कीबोर्ड पे कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें रेस्ट चाहिए तो हमारी जो कीज़ है वो होम रो पे रहेगी, यानी मिडल रो पे रहेगी। और कितनी फिंगर्स होनी चाहिए हमारी वहाँ पे? 2, 8, 9, 10। 8 की 8 फिंगर्स जो है, 8 फिंगर्स जो है हमारी वहाँ पे रेस्ट में होनी चाहिए। तो आंसर आएगा हमारा बी 8। 33rd, द कीबोर्ड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड रो। कीबोर्ड की लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है सेकेंड रो। सेकेंड रो हमारी है, बिल्कुल ठीक है आपने, मिडल रो या होम रो, जो कि फॉलोड बाय थर्ड रो। थर्ड रो को फॉलो करती है, यानी कि अपर रो को वो फॉलो करती है। तो टॉप, बॉटम, होम और मिडल। तो हमारे पास क्या है? बोथ होम एंड मिडल, बोथ बी, सी एंड डी, होम एंड मिडल रो। फोर्थ रो इज आल्सो कॉल्ड एज, फोर्थ रो जो है वो फंक्शन रो होती है, नंबर रो, स्पेस रो या नन। तो फोर्थ रो इज आल्सो कॉल्ड नंबर रो, यानी कि सबसे पहले जो है हमारे पास है होम रो। होम रो की जो अपर रो है उसको कहते हैं हम अपर रोज, और नीचे वाले को बॉटम रो। होम, अपर या मिडल। जब अपर रो जो है उसके ऊपर वाली रोज है जहां पे हमारे 1 2 3 4 है, ये हमारी कहलाती है नंबर्स रो। द फ्लोइंग पॉइंट्स मे बी केप्ट इन माइंड फॉर सक्सेसफुल कीबोर्ड टाइपिंग या टेक्निक्स। प्रेस द की विद फेदर टच एंड डू नॉट पुट अनड्यू प्रेशर। हमें अपने जो है कीबोर्ड पे वो हल्का सा प्रेस करना है, ना कि अनड्यू एक्स्ट्रा प्रेशर देना है। रेस्ट योर फिंगर ऑन होम रो वाइल टाइपिंग। जब आप टाइप करते हो तो हमारी सभी फिंगर्स जो है, रेस्ट फिंगर्स जो है वो होम रो पे होनी चाहिए। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड वाइल प्रैक्टिसिंग। हमें कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना चाहिए जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रेस द की ओनली विद द फिंगर अलॉटेड फॉर देम। जिस फिगर को, जो की अलाउड की गई है उसी को वो प्रेस करेगा। तो आंसर है हमारा ऑल ऑफ देम। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज डैश डिजाइन टू लर्न टाइपिंग स्किल ऑन द कंप्यूटर। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो है वो डिज़ाइन किया गया है ताकि यूज़र जो है टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव कर सके। तो वो कहलाता है FOSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फ्री या ऑल ऑफ द अबव। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो है वो फ्री है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और FOSS है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। द कलर इंडिकेट, ग्रीन लेटर जो है वो, ग्रीन कलर जो है वो डिनोट करता है कि हमारा राइट इनपुट है। येलो लेटर जो है वो राइट इनपुट बट टाइम जो है वो इंक्रीज किया हुआ है, एक्सीड टाइम फ्रेम। रेड लेटर रॉन्ग इनपुट के लिए दर्शाता है, पर विद इन फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर जो है उसको एंटर किया गया है। एंड लास्ट डी, ऑरेंज लेटर, ऑरेंज लेटर जो है इंडिकेट करता है कि रॉन्ग इनपुट है बट आल्सो टाइम प्लस, यानी कि जो टाइम फ्रेम है उसमें प्लस किया हुआ है। द राइट लेटर इंडिकेट, राइट लेटर के लिए क्या बताया गया भाई? ग्रीन लेटर्स, ग्रीन कलर जो है वो बताता है राइट लेटर। टाइपिंग एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ डैश एंट्रीज आउट ऑफ द टोटल एंट्रीज टाइप। तो आउट ऑफ द टाइपिंग परसेंटेज ऑफ करेक्ट एंट्रीज, करेक्ट एंट्रीज जो परसेंटेज चेक करता है जितनी मैंने टोटल एंट्रीज की हुई है। तो आज हमने पढ़ा है क्लास 9th कीबोर्ड स्किल्स के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद, थैंक यू।